आखिर बरोड़ा का एक लड़का कैसे हार्दिक से क्लच पांड्या बना है। वो पांड्या जिसको आप देखते हो ना कि रुक जाओ मैं हूं, वो पांड्या जिसने ऑलमोस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल हमें जिता दिया था। वो हार्दिक जो सिडनी के मैदान पर जब हमें लगा था कि अब इंडिया गई क्योंकि कोहली, केएल राहुल कोई नहीं चला है तो हम हार जाएंगे, लेकिन नहीं, उसने वो मैच पलट के बताया। वो हार्दिक पांड्या जिसने कहा था कि कार्तिक खड़े रहो आप, मैं अभी पाकिस्तान को हरा के आता हूं। वो हार्दिक पांड्या जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में जब हमें लगा कि कई यार आज तो बेइज्जती होगी, जिसने अपने दम पर मैच पलट दिया। ये बना कैसे? आज जिस आप हार्दिक पांड्या को देखते हो ना, जिसको आप देखते हो कि आगे 5 बॉल में 5 बाउंड्री निकाल देता है, वो हार्दिक पांड्या जो आता है ताबड़तोड़ 16 बॉल में 50 जड़ देता है। ये हार्दिक पांड्या ऐसे पांड्या नहीं बना है, इसे ऐसे ही कुंफू पांड्या या क्लच पांड्या नहीं बोलते हैं। कहानी 2016 से शुरू होती है। आप कहेंगे कि डेब्यू तो पहले हो गया था, तो फिर 2016 क्यों? दोस्त, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो बड़ा कब होता है? जब वो बड़े मोमेंट में एक हारे हुए मैच को जीत में तब्दील करके देता है। क्यों विराट कोहली को किंग कहा जाता है? क्योंकि जब आपको लगता है कि आप मैच हार गए, तब विराट आपको जिताकर दिखाता है। क्यों एमएस धोनी को सबसे तगड़ा फिनिशर कहा जाता है? क्योंकि जब आपको लगता है कि आप मैच हार गए, तब धोनी आपको जिताकर बताता है। वो एक उम्मीद देता है कि कोई बात नहीं, धोनी है, रुक जाओ, अभी मैच नहीं खत्म हुआ है। वो हार्दिक पांड्या वाली जो क्लच हार्दिक बनाया ना, वो इसलिए बनाया क्योंकि अब हमारे अंदर भी एक उम्मीद रहती है कि रुक जाओ, अभी हार्दिक है, अभी आएगा, अभी मैच हमें जिताएगा। जी हाँ, ये कहानी उसी हार्दिक पांड्या की है। कुछ तारीख है आपको बताता हूं। पहले 27 नवंबर 2020 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई, 4 विकेट गिर गए थे, 265 रन चाहिए थे। कोहली 21 रन बनाकर आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर 2 रन बनाकर, केएल राहुल 12 रन बनाकर। ऐसा लगा कि टीम इंडिया फजीहत, बेइज्जती करवाएगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या आते हैं, 76 बॉल में 90 रन कूदते हैं, इंडिया की इज्जत बचाते हैं। 6 दिसंबर 2020 इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सिडनी का मैदान, 38 बॉल में 75 रन चाहिए थे, ऑलमोस्ट 13 का नेट रन रेट चाहिए था, ऑलमोस्ट 38 बॉल में 75। ऑस्ट्रेलिया मैदान में खुश थी, उसके फैंस खुश थे कि हम इंडिया को हरा रहे हैं, लेकिन हार्दिक आते हैं और कुटाई करते हैं। मामला 38 बॉल में 75 से लास्ट में 5 बॉल में 12 पर पहुंच जाता है, और हार्दिक ना ना ना, वो वाला प्लेयर थोड़ी था कि अब 5 बॉल में 12 तो बाउंड्री निकालेंगे। नहीं, छक्का लगाया, टॉट गए, फिर छक्का लगा दिया, मैच को खत्म किया। हार्दिक ने बताया, हूं मैं, यहीं पे हूं मैं। 22 बॉल में 42 रन, मैच खत्म। छोड़ के नहीं गए कि कोई और फिनिश करेगा, मैं खुद इससे फिनिश करूंगा। और आईपीएल में तो ना जाने कितनी पारियां ऐसी हैं, चाहे वो आरसीबी के अगेंस्ट 14 बॉल में 32 रन हो, या फिर राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 21 बॉल में 60 रन। ये तो आपको वो है जो बता रहा हूं मैं। इसके अलावा और जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2022 एशिया कप, कौन भूल सकता है? 10 बॉल में 19 रन चाहिए थे, सामने हारिस रऊफ थे, ऐसा लगा कि क्या होगा, है ना? लेकिन हार्दिक पांड्या, उनको पता था क्या करना है। वो पहले बाउंड्री निकालते हैं, मैच को लास्ट ओवर तक लेके जाते हैं, और आखिरी ओवर में जब मोहम्मद नवाज को बॉल देते हैं बाबर आजम, 6 बॉल में 7 रन चाहिए थे, वो पहली बॉल पे रविंद्र जडेजा का विकेट निकाल देते हैं। स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक आते हैं, फिर सिंगल आता है, 4 बॉल में 6 रन। फिर क्या होता है? कार्तिक को लगता है कि क्या करेंगे क्या करेंगे, ये करते हैं, अरे रुको यार, मैं हूं ना, तो छक्का लगाते हैं, मैच खत्म करते हैं। और बाबर से लेकर पाकिस्तान, जिनको लग रहा था कि हम मैच जीत जाएंगे, इंडिया को हरा देंगे, उम्मीद और वो जो स्कोर था विन का, वो सब टूट गया। वो विन से वापस लर्न पर आ गए कि हम लर्न करते हैं, है ना भाई, छक्का, मैच खत्म। अब आता हूं कहां पर? ये सब वो जो बनने के बाद की कहानी थी। बने कैसे? कहानी शुरू कैसे होती है? कहानी शुरू होती है 2016 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच था। हमें लगा कि बांग्लादेश को हराना आसान होगा, लेकिन क्रिकेट में एक बड़ी खूबसूरत सी बात यह है कि दोस्त, कोई भी टीम बड़ी या छोटी, कोई भी प्लेयर बड़ा या छोटा नहीं होता। क्रिकेट में सिर्फ दिन की बात होती है, और उस दिन शायद दिन 19वें ओवर की 3 बॉल तक बांग्लादेश का था। हाँ, मतलब 6 बॉल में 11 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर सिंगल आता है, उसके बाद मुशफिकुर रहीम स्ट्राइक पर आते हैं। पहली बॉल
आउटसाइड द ऑफ होती है, पूरी वाइड लाइन के पास, बाहर निकलकर चौका लगा देते हैं। हालत थोड़ी सी खराब थी हमारी। दूसरी बॉल आती है, वो पीछे हटके चौका पीछे चला जाता है, एम एस धोनी के हाथ से बॉल रेंज से बाहर होती है। इंडियन क्रिकेट फैंस और स्टेडियम में मौजूद लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। बंगाल के टाइगर्स मुशफिकुर रहीम बहुत जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। स्टेडियम में मोबाइल हाथ में निकाल लिया जाता है। वो जो बांग्लादेश के फैंस थे वो इस विनिंग मोमेंट को कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि चाहिए थे 3 बॉल में 2 रन। कहानी में कुछ नहीं बचा था। 3 बॉल में 2 रन। मुशफिकुर रहीम 2 बॉल में 2 चौके ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब क्या ही बचेगा? अब सिर्फ था बांग्लादेश का सेलिब्रेशन। लेकिन कहते हैं कि जल्दबाजी ना शैतान का काम होता है और कई बार बड़ी भारी पड़ जाती है। 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। अब हार्दिक पांड्या के हाथ में बॉल थी, लेकिन ये वो मैच था जहां से एक टैलेंटेड यंगस्टर एक मैच विनर बना। ये वो मैच था जिसने दुनिया को हार्दिक क्लच पांड्या दिया। ये वो अगली 3 बॉलें थी जिन पर इतिहास रचा जाना था। भले से बांग्लादेश को 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे, 3 विकेट हाथ में थे, मैच ऑलमोस्ट खत्म था। क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जब तक आखिरी बॉल ना फेंक जाए आप मैच को खत्म मत मानना, इसीलिए कहा जाता है। इधर बांग्लादेश के फैंस ने मोबाइल निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो फिर हार्दिक पांड्या बॉल लेकर हाथ में चले। कमेंट्री में बात चल रही थी कि इंडिया इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस गेम, लेकिन फिर बॉल आती है, पहली बॉल, यानी कि लॉजिकली ओवर की चौथी बॉल आती है। मुशफिकुर रहीम शॉट मारने जाते हैं, उनको लगा कि खत्म करते हैं, 2 रन चाहिए, बाउंड्री मारते हैं और मुशफिकुर रहीम आउट हो जाते हैं। एक कैच शिखर धवन आराम से पकड़ते हैं। मैच में थोड़ी सी जान आती है, लेकिन अगेन 2 बॉल में 2 रन। यार T20 वर्ल्ड कप है, क्या ही होगा। उम्मीद की शुरुआत कैसे होती है? उम्मीद की शुरुआत ऐसे होती है कि अगली बॉल पर फिर शॉट खेला जाता है, लेकिन सामने जडेजा वो कर देते हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक कमाल का रनिंग फॉरवर्ड डाइविंग कैच पकड़ते हैं और अब जो इंडियन क्रिकेट फैंस थे उनकी आंखों में पहली बार चमक आई। वो जो इंडियन क्रिकेटर्स, जो फील्डर्स थे जिनके कंधे झुक गए थे, उनके कंधों में जान आती है। वो जो तमाम लोग टीवी छोड़कर जा चुके थे, उनके कानों में एक आवाज आती है कि अरे रुको जरा, अभी हार्दिक ने कुछ कमाल कर दिया है। वो जो मामला 3 बॉल में 2 रन का था, वो अब 1 बॉल में 2 रन और 1 विकेट पर आकर सिमट गया। आखिरी बॉल थी जिस पे एक इबारत लिखी जानी थी। आखिरी बॉल थी जिससे दुनिया को हार्दिक नर्व ऑफ स्टील वाला पांड्या मिलना था। ये वो आखिरी बॉल थी जिसके बाद से लोगों को कहना था कि हार्दिक है, रुक जाओ। हाँ, आखिरी बॉल आती है, बाउंसर डालने की कोशिश की जाती है, बाउंसर डाला जाता है, बॉल हाथ से छूटती है, बल्ला घुमाया जाता है, बॉल बल्ले से छूटती है, एम एस धोनी के हाथ में जाती है, बाय लेने की कोशिश की जाती है एम एस धोनी। अगेन कैप्टन कूल। अगर हार्दिक पांड्या को नर्व ऑफ स्टील है तो वो बंदा भी तो आइस पैक है यार। उसने जल्दबाजी में थ्रो नहीं किया, बल्कि उसने आगे जाकर शॉट लेने का ट्राई करने की भी नहीं सोची। चुपचाप बहुत तेज रनिंग वाली स्पीड दिखाई और क्या किया, और स्टंप को रैटल कर दिया। स्टंप रैटल करते ही भाग के आए, नेहरा के पास बोला आउट है। कोहली आते हैं, क्या लग रहा है माई भाई, आउट है। तमाम इक्वेशन आ जाती है। वो जो मैदान में बांग्लादेशी फैंस थे खामोश हो जाते हैं बिल्कुल। इंडियन क्रिकेट फैंस, इंडियन टीम और तमाम डगआउट एक अलग से कूद पड़ता है कि ये हमने क्या कर दिया। ये हार्दिक पांड्या क्या करके बैठ गए भाई साहब। सब के सब दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये इतिहास लिखा गया था। बच गए थे हम, लेकिन हार्दिक पांड्या, जी हाँ, इंडियन कैंप, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एम एस धोनी सब मुस्कुरा रहे थे कि गुरु कर तो बहुत तगड़ा दिया हमने। बांग्लादेश के खिलाड़ी पिच पर खड़े थे, ऐसे लगा जैसे कि अब होता ना कि काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक जाना। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे गया, हम ये मैच यहां से हार कैसे गए। अगले दिन की जो मीडिया में हेडलाइन थी, हार्दिक पांड्या द आइस मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, फ्रॉम सर्टेन डिफीट टू अनरियल विक्ट्री, बांग्लादेश स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉस ऑफ विक्ट्री। हाँ, क्योंकि ये बॉलिंग नहीं थी, ये नर्व्स ऑफ स्टील थी। ये हार्दिक पांड्या था, ये वही हार्दिक पांड्या था, ये वही मैच था जहां से एक टैलेंटेड यंगस्टर एक मैच विनर बन गया, जिसमें कॉन्फिडेंस, एग्रेशन और एक माइंडसेट, सब कुछ सिर्फ एक ही ओवर में दुनिया के सामने आ गया।
कहते हैं ना, क्रिकेट सिखाता है जब तक आखिरी बॉल न फेंकी जाए तब तक कोई मैच खत्म नहीं होता। ये 3 बॉल, 3 विकेट और 2 रन, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये वो पल था जब हार्दिक पांड्या ने बताया कि बड़े खिलाड़ी ऐसे मुश्किल वक्त में पैदा होते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में बनते हैं, और यही वजह है कि बड़ौदा से निकला ये लड़का अब इंडिया का वो चेहरा है, जिसकी वो उम्मीद है, जिसको हम कहते हैं कि हार्दिक है। कोई बात नहीं, अभी तो मैच है। वैसे आपका हार्दिक पांड्या का सबसे खूबसूरत और क्लच मोमेंट कौन सा है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।